वही पोस्टर गर्ल, कांग्रेस वाली पोस्टर गर्ल है, अरे ये तो वही पोस्टर गर्ल है, कांग्रेस वाली पोस्टर गर्ल कि प्रियंका जी तो ऐसे दलालों के बीच में घिरी हुई हैं, दलाल तो कौन? स्लोगन मात्र दे देने से। जी रुकिए प्रियंका जी, कौन दलाल? मेरे आपके पतिदेव क्या करते हैं, उनका नाम क्या है? हमने सुना है कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं वो। मेरे हस्बैंड का नाम अभिषेक कुमार है और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। और हाँ, बहुत अच्छा कुक करते हैं क्योंकि उनकी बीवी को टाइम नहीं मिल पाता। बताइए, अब आप बीजेपी में हैं, नेताओं वाला लाव लश्कर का पूरा इंतजाम कर लिया कि नहीं कर लिया? पूरा का पूरा काफिला है मेरे साथ। कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है कि कांग्रेस ने कोई ठेका ही ले लिया है खुद को हरवाने के लिए। एक नेता के लिए किसी विचारधारा को छोड़कर किसी विचारधारा को एक्सेप्ट करने के लिए कितनी मुश्किल पड़ती है, या फिर ये बिल्कुल नौकरी बदलने जैसा होता है? प्रियंका जी, जो दलाल होते हैं वो तो पैसे लेकर काम करते हैं, तो क्या प्रियंका जी से मिलने के लिए, प्रियंका जी से कोई बात कहने के लिए क्या पैसे देने पड़ते थे क्या? नमस्कार। प्रियंका मौर्य अब तक कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, अब बीजेपी की कमल गर्ल हो गई हैं। यूपी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि प्रियंका गांधी के पूरे कैंपेन को अकेले और सामान्य कार्यकर्ता प्रियंका मौर्य ने पूरी तरह से डुबो दिया। तो आज हमारे साथ लखनऊ की मशहूर डॉक्टर प्रियंका मौर्य और बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं आज। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। तो प्रियंका, बहुत धन्यवाद आपका प्रज्ञा जी। जी, आप पहले लड़की थी, लड़ रही थी, फिर बेटी बनकर बेटी बचाओ वाली पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, कैसा फील कर रही है आप प्रियंका? देखिए, लड़ाई हक की लड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत मेहनत की और जो स्लोगन दिया गया प्रियंका गांधी जी के द्वारा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि किस तरीके से ये झूठा निकला। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये लड़की लड़ने का हुनर भी रखती है, रिपोर्ट कार्ड पे नंबर 1 पे भी आती है, लेकिन प्रमोट नहीं किया जाता और लड़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट में साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ था कि नंबर 1 प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, सबसे लोकप्रिय चेहरा डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी, उसके बावजूद मुझे प्रमोट नहीं किया गया। तो किस तरीके से ये स्लोगन मात्र एक स्लोगन बन के रह गया। मैं पिछले 7 दिन से अपनी बात आप लोगों के माध्यम से रख रही हूँ, लेकिन प्रियंका गांधी जी को अभी भी शायद ये बात सुनाई नहीं दे रही है, समझ नहीं आ रही है कि कैसे उन्हीं की पार्टी की एक महिला अपने हक के लिए लड़ाई करना चाह रही है, अपने हक की लड़ाई कर रही है। आप तो है, ये कहाँ लड़ाई वड़ाई राजनीति, कहाँ? आप तो गोलियां दिया करती थी लोगों को और ये अचानक से राजनीति में कैसे आ गई आप? देखिए, आपने सही कहा, मैं मीठी गोली देने वाली डॉक्टर हूँ और मीठी बोली लेकिन कांग्रेस को बड़ी कड़वी दवा दे दी आपने, पूरा कैंपेन अकेले प्रियंका मौर्य ने वो दिया प्रियंका गांधी का। जी। अब हुआ यही कि हम तो रोग आधा अपने चैम्बर में ही खत्म कर देते हैं पेशेंट का और आधा दवाइयां दे करके ठीक करते हैं। तो मीठी गोली और मीठी बोली के साथ मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही थी। तो लोगों की मदद करते करते कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि ये जो मदद का दायरा है छोटा पड़ जाता है। जब हम किसी की मदद करने निकलते हैं तो बात मदद सिर्फ कपड़े खाने यहीं तक नहीं होती है, लोगों की बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ग्राउंड लेवल पे गए, उनके पास उनकी परेशानियों को समझा, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि रिसोर्सेज बढ़ाने होंगे और इसके लिए मैंने राजनीति में कदम रखा कि मैं राजनीति में जाऊंगी और सारे लोगों का मुझे उसमें सहयोग मिलेगा, मेरे हैंड्स बढ़ेंगे, संवैधानिक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से मैं और बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर पाऊंगी। ये एक कारण है कि एक डॉक्टर ने सामाजिक कार्य करते हुए पॉलिटिक्स में कदम रखा। अच्छा, पॉलिटिक्स में कदम तो आपने रख लिया प्रियंका जी, लेकिन जब से आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, हमने सुना है कि आपके घर के बाहर मीडिया वालों का तांता लग गया है, लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, मतलब आप तो लखनऊ की स्टार बन गई हैं प्रियंका।
देखिए, ये मीडिया वालों का सहयोग है कि जो मेरे साथ गलत हुआ उसकी आप लोग आवाज़ बन रहे हैं, क्योंकि प्रियंका जी तो ऐसे दलालों के बीच में घिरी हुई हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हीं के पार्टी के लोग उनको किस तरीके से काटने में लगे हुए हैं। दलाल तो कौन? स्लोगन मात्र दे देने से जी। रुकिए रुकिए प्रियंका जी, कौन दलाल? देखिए, प्रियंका जी के आस-पास 4-5 ऐसे लोगों का घेरा है, जो लोग आम आदमी को, आम कार्यकर्ता को वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रही, हमें भी पहुँचने नहीं देते, अपनी बात रखने नहीं देते। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि उनको ये समझना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे आकर के, सिर्फ़ ऊपर से मैनिफेस्टो रिलीज़ कर देना और महिलाओं की बात करने से काम नहीं चलेगा। जो महिलाएँ डिज़र्विंग हैं, आपको उनको आगे ले आना पड़ेगा और उनको फाइट में ले आना होगा। लेकिन प्रियंका जी, जो दलाल होते हैं वो तो पैसे लेकर काम करते हैं। तो क्या प्रियंका जी से मिलने के लिए, प्रियंका जी से कोई बात कहने के लिए क्या पैसे देने पड़ते थे क्या? देखिए, जो अभी टिकट का जो मामला चल रहा है, वहाँ पे यही है कि पहले से टिकट्स प्री सोल्ड हैं, प्री डिसाइडेड हैं, ये सब कुछ ड्रामा हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। ब्रोकर सिर्फ सिस्टम चल वोट रहा है कांग्रेस बटोरने में। के लिए प्रत्याशियों को एनरोल कर रहे हैं। इतने सारे प्रत्याशियों को बस इसीलिए लगाया हुआ है, सब लोग एक तरीके से धन इकट्ठा कर रहे हैं और 2022 इनका मुद्दा है ही नहीं। इनको जब नींद इनकी खुलती है, इनको टास्क दे दिया जाता है, ये रैली कराते हैं। इनको जब टास्क दे दिया जाता है, 2-4 महिलाओं के घर में चले जाते हैं, उत्पीड़न के केसेस को दिखा देते हैं कि किस तरीके से हम महिलाओं पे काम कर रहे हैं और इन्हीं की पार्टी में किस तरीके से महिला के साथ गलत हो रहा है, उस पे इनकी पार्टी का अच्छा एक भी प्रियंका, अच्छा वक्तव्य अच्छा नहीं सुनिए आया। प्रियंका जी, आप पार्टी के लिए लड़ रही थी। पहले आप कांग्रेस के लिए लड़ रही थी, फिर कांग्रेस में लड़ रही थी, फिर कांग्रेस से लड़ रही हैं अभी भी। क्या जब आपने कहा कि कांग्रेस में टिकट सोल्ड आउट है, जब आप ये आवाज उठा रही थी, क्या प्रियंका गांधी जी ने कभी आपसे बात करने की कोशिश की कि तुम्हारा नाम भी प्रियंका, मेरा नाम भी प्रियंका, अरे तुम तो मेरे लिए लड़ रही हो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉर्ट आउट करती हूँ? यही तो प्रॉब्लम है कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हुई प्रियंका गांधी जी को रियलिटी का पता ही नहीं है, ये जनसंपर्क करती ही नहीं है, अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों से नहीं मिलती हैं और यही कारण है कि इनको रियलिटी का नहीं पता है और इसी वजह से यूपी तो क्या किसी भी सत्ता में इनका आना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग सिर्फ बात करते हैं और अपने वही 2-4 लोगों से इनका कनेक्शन इतना वीक है कि ग्राउंड लेवल पे ये पहुँच नहीं पाते। और जो इनके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, उनकी बात उन तक पहुँचे कैसे? आप लोगों के माध्यम से भी 7 दिन से जो मैं पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, उस पे भी अगर उनका कोई रिवर्ट बैक नहीं आ रहा है, तो शायद उनका बहरापन, उनका अंधापन उनको खत्म कर ले जाएगा, उनकी पार्टी को लेकिन खत्म कर प्रियंका देगा। जी, प्रियंका गांधी तो हर पीड़ित के घर पहुंच जाती हैं, सबकी पीड़ा उनको दिखाई देती है। अपनी ही कार्यकर्ता की पीड़ा नहीं देख पाई प्रियंका गांधी। मेरे केस में तो यही हो रहा है, 2-4 महिलाओं के घर में पहुँच जा रहे हैं ये लोग, उसका मतलब ये नहीं है कि हर महिला की पीड़ा को ये लोग समझ रहे हैं। महिलाओं के साथ किस तरीके से गलत हो रहा है, सिर्फ शक्ति विधान में एक बुकलेट लॉन्च कर देने से काम नहीं चलेगा। मैं इसी बात पे बार-बार फ़ोकस कर रही हूँ कि जो इनकी खुद की ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है, उस पे क्यों नहीं वो देखती हैं, उसको क्यों नहीं वो देखती हैं और समझने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से ये जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं। अच्छा प्रियंका, आप जब बीजेपी में आ गई तो पहला दिन कैसा रहा आपका? मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास प्रियंका जी? हाँ जी, एक बार और रिपीट करिए क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी प्रियंका जी, जब आपने बीजेपी ज्वाइन करी, जब आप बीजेपी में आई, पहले कांग्रेस की नेता थी, तो अब बीजेपी की नेता हो गई हैं, तो आपका पहला दिन कैसा रहा प्रियंका जी वहां पर? लोग बहुत बोल रहे अच्छा होंगे, था। अरे ये तो वही पोस्टर गर्ल कांग्रेस वाली पोस्टर गर्ल है, अरे ये तो वही पोस्टर गर्ल है कांग्रेस वाली पोस्टर गर्ल है। अब यहाँ कैसे लोग पूछ रहे होंगे? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका मौर्य। पोस्टर गर्ल कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मेरा अपना खुद का व्यक्तित्व है। मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोरोना टाइम पीरियड में लोगों के दुःख दर्द को देखा है, लोगों तक जी। गई हूँ, उनकी सिसकियों को पोंछा है, उनके दुःख दर्द को समझा है। जिस तरीके से मदद कर सकते हैं, उस तरीके से मदद किया है।
मैं बहुत सारी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, नेकी की दीवार, हेल्प इंडिया राइजिंग फाउंडेशन, विशालाक्षी, रोटी बैंक, ऐसी तमाम एनजीओ हैं जिनके द्वारा मैं लोगों तक मदद पहुंचाती हूँ। और मेरी खुद की पहचान है, कांग्रेस मेरी पहचान नहीं है, पोस्टर गर्ल मेरी पहचान नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका मौर्य, मैं खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट करती हूँ बिकॉज मैं मेहनत करती हूँ, लोगों तक पहुंचती हूँ और उनके दुख दर्द को समझ करके अपने रिसोर्सेज के अनुसार मैं उनकी मदद भी करती हूँ। तो दैट्स फाइन। कांग्रेस ने मुझे पोस्टर गर्ल बनाया, लेकिन उनको मुझसे इस चीज की अनुमति जरूर लेनी चाहिए थी कि सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए जो इन लोगों ने राजनीति करी है, मैंने उसका खंडन किया है और मैंने उसका पूरी तरह से विरोध किया है। अच्छा प्रियंका, बीजेपी जब आपने ज्वाइन करी तो आपको बीजेपी में दो सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि अरे ये तो मतलब सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है? बहुत अच्छी चीज, सबसे अच्छी जो चीज है, क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी कि 17 तारीख को, 17 दिसंबर को एक महिला मेरे पास, उसकी एक महिला की बेटी गायब हो गई थी। 17 दिसंबर का वाकया है। 27 दिसंबर को उसको कहीं से मेरे बारे में पता चला कि मैं महिलाओं की मदद करती हूँ। उसने मुझसे कांटेक्ट किया और वो मेरे सामने रोने लगी कि मेरी बेटी गायब हो गई है, उसको कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैं उसको लेके सीधा थाने पहुंच गई और 27 दिसंबर का ये मामला है। वहां पे एसएचओ जो थे, उनका बहुत डिसेंट सा रिप्लाई आया। जब वो हाथ जोड़ करके उनके सामने रोने लगी तो उनका बहुत डिसेंट सा रिप्लाई आया कि आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा काम है। तो ये इतना प्यारा रिप्लाई एक एसएचओ से आशियाना थाने से मिला, जो कि कहीं ना कहीं विश्वास दिलाता है कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और लोग अच्छा, अपनी ये पहला हो गया। समस्याओं दूसरा को बताइए रख प्रियंका सकते जी, हैं अच्छे तरीके से। दूसरा क्या काम जी। सबसे बढ़िया लगा जिसने आपको बीजेपी से जोड़ दिया? देखिए, बीजेपी में बहुत सारी महिलाओं के लिए भी स्कीम्स चल रही हैं, क्योंकि मैं समाज सेवा करती हूँ। तो स्वास्थ्य को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के जो भी पॉलिसीज चल रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। और मैंने कल बीजेपी ज्वाइन किया है। मोर ओवर, आगे मेहनत जिस विजन के साथ मैंने ज्वाइन किया है उसको कंटिन्यू करूंगी। फिलहाल यही कहना चाहूंगी। अच्छा प्रियंका जी, जब आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही थी, कांग्रेस से लड़ रही थी, तो फिर बीजेपी में से कौन आया जिसने कहा कि अरे प्रियंका यू आर अ फाइटर, आइए बीजेपी में आइए, कहां कांग्रेस में आप टाइम वेस्ट कर रही हैं? कौन था वो? सिर्फ बीजेपी से ही नहीं, हर पार्टी से लोगों ने मुझे फोन किया और मुझे मोटिवेट किया, मुझे सहारा दिया, मुझसे कहा कि मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, अगर कहीं गलत हो रहा है तो महिलाओं की आवाज बन रही हूँ और मुझे इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो देखते हुए काफी सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था, बट ये मेरा अपना डिसीजन है और मैंने ज्वाइन किया बीजेपी। अच्छा, बीजेपी में आपको सबसे बुरा क्या लगता है? मतलब एक चीज अच्छी होगी तो कुछ खराबी भी तो होगी जिसको सुधारेंगी आप अंदर जाकर के। आपको लगता है कि अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो अब आप इसको सुधारना चाहेंगी, वो क्या चीज होगी? अभी भी महिलाओं के पास जाने पे, लोगों के पास जाने पे उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि उनसे बात करना चाहिए और उन्हीं से उनका निवारण लेकर के और उस बात को आगे कन्वे करना चाहिए और उस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि जनता अगर खुशहाल रहेगी, समाज हित में कार्य होता रहेगा, तो जो मदद का उपदेश लेकर के हम सब चलते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए जो काम होगा, वो कहीं ना कहीं अच्छा राष्ट्र प्रियंका, को एकजुट करेगा और अच्छा प्रियंका होगा। जी सुनिए सुनिए, आप इतना सीधी, इतनी मासूम, इतनी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं कि मुझे लगी नहीं ना कि मैं किसी नेता से बात कर रही हूँ। ये बताइए, अब आप बीजेपी में हैं, नेताओं वाला लाव लश्कर का पूरा इंतजाम कर लिया कि नहीं कर लिया? पूरा का पूरा काफिला है मेरे साथ। जहाँ पे एक अकेले मैंने ह्यूमैनिटी सर्व करने के लिए कदम बढ़ाया था, वहां आज अगर एक को आवाज देती हूँ तो 15 खड़े होते हैं। तो क्या बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं और सबकी यही विचारधारा है कि हमें मेहनत करना है, कार्य करना है, लोगों तक पहुंचना है। शायद एक यही बात है जो हम ह्यूमैनिटी को ह्यूमैनिटी से जोड़ती है। तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे एनजीओ से कनेक्ट होने से, पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने से हमारा जो मदद का दायरा, जब मैं डॉक्टर थी तो कहीं ना कहीं वो मदद का दायरा इतना था, सोशल वर्क शुरू किया तो इतना हुआ और पॉलिटिक्स में इतना हो चुका है। और पूरे जोश से, पूरे खुशी के साथ ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, राष्ट्र हित में, समाज हित में कार्य करने के लिए मैं तो अग्रसर हो चुकी हूँ। जी।
प्रियंका जी, ये बताइए कि अभी आपने क्या सोचा है? पहली बात तो मैं ये पूछ लूं प्रियंका जी आपसे कि एक आरोप लग रहे थे आपके ऊपर कि आपको टिकट नहीं दिया गया, यही कारण है आप कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई। अगर टिकट मिल जाता तो फिर आप कांग्रेस में ही रहती और ना बीजेपी ज्वाइन करती, ना आप उनके खिलाफ खड़ी होती। ऐसा ऐसा आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। मैं जितने लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, ये बात क्यों नहीं करते उस ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पे? क्यों प्रियंका जी एक बार भी उस ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को नहीं उठाती और एक्सप्लेन करती? मैं इसी बात पे बार-बार सवाल पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी जिस पे जवाब नहीं दे रही है। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये उन सारी महिलाओं की लड़ाई है जिनके लिए सिर्फ बात होती है लेकिन कार्य नहीं किया जाता। जैसे एक हम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल उठा लेते हैं कि प्रियंका जी कहती हैं कि वो यूपी की प्रभारी हैं, इसलिए वो यूपी की महिलाओं को प्रलोभन दे रही हैं, शक्ति विधान को लॉन्च कर रही हैं। आज जो एक और शक्ति विधान युवाओं के लिए लॉन्च हुआ है, उसमें राहुल गांधी जी की भी फ़ोटो है। तो वो तो यूपी के प्रभारी नहीं हैं, तो बाकी राज्यों में भी युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, ये उन्हें देखना चाहिए। बाकी बाकी राज्यों में भी महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत है, उस पे भी इनको गौर करना चाहिए। मात्र वोट बैंक की जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, पारिवारिक राजनीति, उस पे मैं विराम लगाना चाहूँगी। पहले इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि रोज़गार हर जगह पे ज़रूरी है, महिलाओं की सुरक्षा हर जगह पे ज़रूरी है। लेकिन इतना ही प्रियंका नहीं, जी, आज आपने जी। कांग्रेस ने आपको लड़ना तो सिखा दिया, लड़ना सिखा दिया कांग्रेस ने आपको। जी, 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 अगले 5 जी। साल में अपने आप को कहाँ देखती हैं बीजेपी में, प्रियंका जी? देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और सामाजिक कार्य भी कर रही हूँ एक उपदेश के साथ, और वो उपदेश, वो विज़न बहुत सिंपल है और बहुत एक अच्छे विचार के साथ कि मुझे लोगों की मदद करनी है। मेरा विचार तो इतना है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट ज़रूर करती हूँ देखिए, कि ये जिस तो सब तरह की कहते हैं मेरी प्रियंका जी, योग्यता ये तो हो, सब कहते हैं, देखिए ये तो जैसी सब मेरी कहते हैं कि मैं योग्यता हो, राजनीति में उसके आऊँगी, अनुसार लोगों मुझे की मदद प्रमोशन करूँगी। ज़रूर मिलना चाहिए। लोगों मैं यही पूछना चाह रही थी, कुछ तो अंदर चाहत होती है ना, कोई भी किसी पार्टी को जॉइन करता है या राजनीति में आना चाहता है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो मन में सपने होते हैं, चाहत होते हैं। तो 5 साल में अपने आप को प्रियंका मौर्य कहाँ देखती हैं बीजेपी में? मेरा बस ये सवाल है। बाकी तो सब ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका विचार क्या है लोगों को लेकर के, मदद करेंगी लोगों की, आप डॉक्टर हैं, कर भी रही हैं, एनजीओज में भी काम कर रही हैं, लेकिन देख कहाँ रही हैं, ये तो बताइए। देखिए अभी कल ही जॉइन किया है, तो इस तरीके का कोई विज़न लेकर के माइंड में जॉइन ही नहीं किया था। वो लोभ के साथ कि नहीं मुझे हुँ, वहाँ ही पहुँचना है, ऐसा कुछ हुँ, नहीं है। जो था वो आपके सामने साफ रख दिया, वैसे भी आपके सवालों से कोई बच नहीं सकता प्रज्ञा जी, है ना? हुँ। तो मैंने अच्छा, वैसे मैंने एक जो चीज़ है। जी, जी बोलिए, जी, बोलिए। आप बोलिए। वैसे एक चीज है कि बीजेपी में लड़ने वाली महिलाओं का सम्मान तो होता है, जैसे सड़क पर सिलेंडर लेकर लड़ने वाली स्मृति ईरानी जी केंद्र में मंत्री हैं, मायावती जी से अकेले लड़ने वाली स्वाति सिंह जी यूपी में मंत्री हैं, कांग्रेस से अकेले लड़ने वाली प्रियंका मौर्य अपने आप को लड़ाई का इनाम क्या पाता हुआ देख रही हैं? आपने एग्ज़ाम्पल्स अच्छे दिए हैं, होप फॉर द बेस्ट, मेहनत करते जी, रहूँगी, बाकी भगवान की मर्ज़ी कि कहाँ आगे मतलब जाते हैं। मंत्री बनना है, मंत्री बनना है। देखिए, इतने तो रिसोर्सेज़ होने चाहिए कि जिस उपदेश के लिए हमने राजनीति जॉइन की है, हम लोगों की मदद कर पाएँ। तो अगर ये मौका मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, ताकि ये जो मेरे हाथ हैं ये खुले रहें, ओपन रहे, एक मैं हम्म। फ़ोन करूँ और लोगों की मदद हो जाए, इस तरह की भावना ज़रूर रखती हूँ मन में। क्या बात है। अच्छा प्रियंका जी, ये बताइए, जब आप कांग्रेस में थी तो बतौर नेता कांग्रेस आपको जीतती हुई नजर आ रही थी कहीं पर? ये सवाल आपने पूछा, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, प्रियंका जी जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, हफ्ते में, महीने में 1-2 दिन उठती हैं और उनको ऐसा लगता है कि अच्छा आज चलो राजनीति कर लेते हैं थोड़ी-सी। तो एक आध रैलियाँ कर लीं और जैसा उनके लोग उनको प्लानिंग बना करके देते हैं, उस हिसाब से वो प्लानिंग के हिसाब से बाहर निकल लेती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ज़मीनी स्तर पे उतरना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, तभी आप अपना ग्राउंड बना पाएँगे, नहीं तो जिस तरीके से कांग्रेस विलुप्त है, उसी स्टेज में रह जाएगी। क्योंकि तो मेहनत प्रियंका जिस मौर्य तरीके से अगर प्रियंका मौर्य लड़ती तो क्या हारने के लिए लड़ती क्या? देखिए, मैं तो अपने विधानसभा में पूरे जी-जान से मेहनत से लगी हुई थी और ये सिर्फ़ एक
पार्टी के लोगों से कोई व्यक्ति विशेष कहीं का चुनाव नहीं जीत सकता। अगर मैंने कोई अच्छा कार्य किया है, तो यहाँ के लोगों को वो पसंद आएगा, उस बेस पे लोग वोट देते। मेरी फैन फॉलोइंग भी इसीलिए है क्योंकि जो कार्य करती हूँ, वो लोग वो देखते हैं। तो आई बिलीव मैं जो चुनाव लड़ रही थी, वो मैं अपने फेस पे लड़ रही थी, लोगों के बीच एक विश्वास जगाने की कोशिश कर रही थी कि आपके बीच में एक पढ़ी-लिखी महिला आई है, एक डॉक्टर आई है जो सच में समाज में एक सुधार करना चाहती है। और इस बिना पे ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य एक मौका चाहती थी जो उसे नहीं मिला। वो लेकिन कोई मौका बात नहीं, बीजेपी में मिलेगा। मैं इस सोच के साथ प्रज्ञा जी मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, ना तो मैंने कांग्रेस इस सोच के साथ ज्वाइन की थी। मेरी जो सोच है वो आपके सामने अच्छा, साफ है सोच पर ही एक और इसी सवाल है सोच के प्रियंका साथ जी, मैं कार्य करते एक रहूँगी। सोच पर ही सवाल है। आप पहले कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में है, तो एक नेता के लिए किसी विचारधारा को छोड़कर किसी विचारधारा को एक्सेप्ट करने के लिए कितनी मुश्किल पड़ती है, या फिर ये बिल्कुल नौकरी बदलने जैसा होता है? नहीं, विचारधारा तो मेरी जो वहाँ पे थी कि अपने हक के लिए लड़ाई करना है, महिलाओं के लिए कार्य करना है, महिलाओं की सुरक्षा पे कार्य करना है, महिलाओं के स्वास्थ्य पे कार्य करना है। जो भी प्रोग्रेस ह्यूमन्स के लिए होना चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं लोगों की तकलीफें देखती हूँ, तो उस तकलीफ पे कार्य करना चाहती हूँ और वो विचारधारा मेरी अभी भी चेंज नहीं हुई है। और इसीलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने बीजेपी भी जॉइन की है, तभी भी मेरी विचारधाराएँ वही हैं, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करूँगी और लोगों तक वो बात जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन तक पहुँचाऊँगी ताकि उनको भी समझ में आए और उन पे कार्य हो और सच में लोगों को ग्राउंड लेवल पे सरकार के द्वारा बनाई लेकिन हुई यहाँ नीतियों बीजेपी को पर कार्य आरोप करना। लगते हैं कि बीजेपी के विधायकों की कोई सुनता नहीं है, विधायक अपनी सरकार के खिलाफ धरना दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में अगर आप कुछ कहेंगी, आपको लग रहा है कि अगर सरकार आपके लिए कुछ करती है, क्योंकि महिलाओं को तो बीजेपी में सम्मान देते हैं और लड़ने वाली महिलाओं को तो हमने आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपको आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी और आपकी मतलब किस चीज ने आपके दिमाग में क्या चीज घर कर गई कि आपने कहा कि नहीं बीजेपी ही ज्वाइन करना है? देखिए, आवाज़ पहुँचाने का तरीका होता है। लाख कांग्रेस वाले सुनने को तैयार नहीं हुए, लेकिन डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने आवाज़ तो पहुँचा ही दी है। तो जहाँ पे विरोध करना होगा, जहाँ पे सत्य की लड़ाई करनी होगी, वहाँ पे व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपनी बात को प्रेज़ेंट करता है और किस तरीके से परिवर्तन ले आने की उसके अंदर चेतना है। तो मैं तो यही कहूँगी अभी फ़िलहाल क्योंकि अभी नई-नई मैंने बीजेपी जॉइन की है, तो ज़्यादा कुछ तो टिप्पणी नहीं करूँगी अच्छा, और फीलिंग कैसी परिवर्तन आ रही है ये बताइए? कांग्रेस जब आप कांग्रेस की नेता थी, अब आप बीजेपी की नेता हैं, तो ये जो अंतर है, आपकी लाइफ में कैसा अंतर आप महसूस कर पा रही हैं, पहले में और अब में? बेटर देखिए, फीलिंग पहले तो कौन-सी है? बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें प्लान नहीं की थी, मैंने सोचा हुँ, नहीं था और एकदम से जो रिज़ल्ट आया उसने मुझे हिला के रख दिया। फिर मुझे हाँ। ऐसा लगा तो कि पता ये नहीं वाला रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है कि वो वाला रिजल्ट ज़्यादा अच्छा था? ये दोनों मैं रिजल्ट्स के खुश हूँ, बारे में मैं मैं जानना बीजेपी चाह रही हूँ। जॉइन करके खुश हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान यहाँ पे दिया गया, लोगों का बहुत सारा सहयोग मिल रहा है और हुँ। नो डाउट सरकार के साथ मिलकर के जब हम कार्य करते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है और प्रॉब्ली इस विश्वास के साथ मैं आई भी हूँ कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, अब देखते हैं आगे। जी। अपर्णा जी भी अपर्णा जी भी आ गई हैं बीजेपी में, उनके बारे में क्या कहेंगी प्रियंका जी? उनका भी स्वागत है और बड़े प्यार से टीवी चैनल्स में हम दोनों का स्वागत किया जा रहा है। हाँ। अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से महिलाएँ अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, शांत नहीं रह रही हैं, अब अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है और हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और महिलाओं की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाते रहेंगे, क्या यही बात है! उद्देश्य है। बहुत बढ़िया प्रियंका जी। अच्छा, ये बताइए अपने बारे में कुछ बातें करिए, क्योंकि बहुत देर से राजनीति की बातें चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आपके बारे में भी तो दर्शक जानना चाहते हैं पर्सनली। आपको आपके पास आए होंगे, दवाई ली होगी, लेकिन पर्सनली आपके बारे में कुछ नहीं मुझे लगता है जानते होंगे। आप कैसी हैं? कहाँ रहती हैं? घर में कौन-कौन है? अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए मैं बहुत ही नॉर्मल सी महिला हूँ और बचपन मेरा आज़मगढ़ में बीता है, आज़मगढ़ के गाँव सुम्भी में, जहाँ पे बहुत मैं ओबीसी परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ।
हमारे घर में परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके की थी कि हमारे बाबा-दादी लोग एक टाइम पूरे टाइम मेहनत करते थे, तो एक टाइम खाने को मिलता था। इस तरह की परिस्थितियाँ थी। घर में कई बार डकैतियाँ पड़ी, जिसमें घर में एक झाड़ू तक नहीं बचा। तो इस तरह की परिस्थितियों से हमारे पेरेंट्स ने लड़ाई की, मेहनत की। पापा मेरे बहुत मेहनत करते थे, दिन-रात मेहनत करके दिन भर काम करते थे, रात में पढ़ाई करते थे और कैसे-कैसे उन्होंने अपना प्रोफ़ेशन उन्होंने डॉक्टरी करी और डॉक्टर बने, उसके बाद हमें आज़मगढ़ के सबसे टॉप के स्कूल में पढ़ाया और वहाँ का भी वाह। एक छोटा-सा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बहुत अच्छा स्कूल था। जब मेरा नाम अनाउंस होता था कि प्रियंका मौर्य तो मुझे लगता था कि मौर्य मैं ही हूँ, एक पूरे स्कूल में कोई मौर्य नहीं है पापा मेरे। हम्म। तो पापा मुझसे कहते थे कि कोई बात नहीं बेटा, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास 9th में फॉर्म भरा जा रहा था 10th क्लास के लिए। तो वहाँ पे जब कास्ट वाला ऑप्शन भरना था तब मुझे पता चला कि मैं पिछड़ा वर्ग से बिलॉन्ग करती हूँ। तो क्लास में बच्चों ने बड़ा शोर मचाया, तुम पिछड़ा हो, ओबीसी, ओबीसी, ओबीसी करके। तो मुझे पता चला कि किस तरीके से कास्ट की राजनीति यूपी में हावी है और कास्ट कितना दुःख पहुँचाता है। मेडिकल में जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे हम्म। पूछा गया कि किस जात से हो, तब पता चला कि जात कितना फैक्टर है जो मैटर करता है कि आप पिछड़े जात से आए हैं या जनरल से। तो शोषण जो इस बात पे होता है, कास्टिज़्म पे जो राजनीति होती है, वो कहीं न कहीं दुखदाई होती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बट प्रियंका मौर्य ने मेहनत करी, मेरे परिवार ने मेहनत की, मैं डॉक्टर बनी और डॉक्टर बनने के बाद मैं जब लोगों से पूछती थी, उनकी परेशानियाँ सुनती थी, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि आज भी स्वास्थ्य के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसी परेशानियाँ हैं, जब हम लोगों तक पहुँचते हैं तब समझ में आता है। कोरोना काल में जब हम लोगों के पास गए, किस तरीके से जब लोग खिड़कियाँ खोलने से भी डरते थे, तो हम हम्म। स्लम एरिया में जाते थे। हमारे पास सैनिटाइज़र हुआ करते हैं, लेकिन स्लम एरिया में लोगों के पास हाथ धोने के लिए पानी भी अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा तो उन प्रियंका जी, लोगों के आपके बीच आपके पतिदेव क्या करते हैं? उनका नाम क्या है? हमने सुना है कि खाना बहुत अच्छा बनाते हैं वो। मेरे हस्बैंड का नाम अभिषेक कुमार है और बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं और हाँ, बहुत अच्छा कुक करते हैं क्योंकि उनकी बीवी को टाइम नहीं मिल पाता। सो स्वीट। मैं क्लिनिक भी देखती हूँ, सामाजिक कार्य भी करती हूँ, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हूँ, तो पहले मैं भी कभी चाइनीज़ बहुत अच्छा कुक किया करती थी, अभी भी कर लेती हूँ जब समय मिलता है। लेकिन मीनव्हाइल जब बीवी को टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसा होता है कि हस्बैंड को खुद लगता है कि चलो मैं खुद ही कुकिंग शुरू कर देता हूँ सो और बहुत स्वीट। अच्छी कुकिंग करते हैं और आप भी आओ, आपको भी खिलाते हैं। ज़रूर आऊँगी। अच्छा ये बताइए कि आपकी प्यारी-सी बिटिया है, उसका क्या नाम है? मेरी छोटी-सी बेटी है, उसका नाम है नैना मौर्य, 4 साल की है और बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी क्योंकि वो हमेशा देखा करती है आपको न्यूज़ चैनल पे। तो आपसे नो डाउट मिल कर के भी बड़ी खुशी होगी उसे और बहुत क्यूट है मेरी बेटी एंड शी इज़ आल्सो वन ऑफ लाइक ह्यूमैनिटी लवर टाइप की है मेरी भी ओके, बेटी। सो उसे स्वीट। भी बहुत अच्छा अच्छा घर लगता है में जब क्योंकि मैं आपने अपने साथ प्रज्ञा जी उसको लेके जाती हूँ ना, जब लोगों हाँ। के पास मदद के लिए, तो मेरी बेटी सबसे पहला हाथ बढ़ाती है कि किस तरीके से लोगों की मदद करनी है। तो ये भी चीज़ उसके अंदर भी आई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड। जब माता-पिता को देखेंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। अच्छा प्रियंका जी, आप ये बताइए, जब आप कांग्रेस से आई तो घर में, कांग्रेस से बीजेपी में आई तो घर के लोगों ने क्या कहा? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं तो कांग्रेस मैंने जॉइन की थी क्योंकि मेरे फॉलोवर्स को देख कर के कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्ती मतलब इन अच्छा लोगों ने किसने मुझे बहुत कहा प्रेशराइज़ कांग्रेस नहीं तो बहुत सारे बीजेपी लोगों में ने तो मुझे आई आप प्रेशराइज़ किया विचारधारा कि के आई बल शुड पे, जॉइन कांग्रेस। आपके मन में मेरे राष्ट्र की खानदान भावना में घर सब कर गई, लेकिन बीजेपी कांग्रेस फॉलोवर्स कैसे हैं। आई आप? अच्छा। प्रज्ञा जी, मेरे घर में सब बीजेपी फॉलोवर्स हैं और सब इतने खुश हैं, बधाइयाँ बधाइयाँ ही बधाइयाँ कल से चल रही हैं, सब हम्म। में खुशी की लहर है कि तो अब जब तुम सही कांग्रेस जगह आ में थे गए हो। तब क्या बोलते थे? तब क्या बोलते थे? तब इन तब लोगों कहते का यही कहना तब परिवार वालों का यही कहना था कि ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब इनका खिला हुआ चेहरा देख अब कर हम के पूरी तरह लगता से है साथ हैं। कि बहू के लिए कर रहे थे, लेकिन अब खुशी से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा एक लास्ट सवाल है प्रियंका जी, आप जब कांग्रेस में थी तो आपको क्या लगता है कि अभी तो आप बीजेपी में हैं, आपके पास दोनों एक्सपीरियंस है, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने कोई ठेका ही ले लिया है खुद को हरवाने के लिए, क्योंकि इन्हें वो कैंडिडेट चाहिए ही नहीं जिनका बेस मजबूत है, जो मेहनत कर रहे हैं। तो पहले से ही ये प्रत्याशियों से सिर्फ धन को एकत्रित करने के लिए प्रत्याशी एकत्रित कर रहे हैं, इनका मोटिव है ही नहीं 2022। और जिस तरीके की राजनीति ये लोग खेल रहे हैं, वो सबके बीच में मैसेज जा चुका है, लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और जो कभी-कभी नींद से उठ करके करते हैं ना, तो इनको रेगुलर करनी चाहिए, थोड़ा बेस बनाना चाहिए। तो इनकी करेक्ट। राजनीति का मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2022 में। बीजेपी का पड़ने वाला है, क्या लगता है? जल्दी से बीजेपी जवाब काफ़ी दीजिएगा। अच्छा कर जी, 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 प्रज्ञा जी, बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, देख रहे हैं। अब सर्वे रिपोर्ट्स भी आप लोगों की बहुत बेहतर चल रही हैं। अब देखते हैं, इस बार बीजेपी बहुत अच्छा करेगी, सरकार में है और कंटिन्यू करेगी। चलिए, तो भाई आज प्रियंका जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी थी, जो पहले कांग्रेस में लड़ रही थी, फिर कांग्रेस से लड़ रही थी और अब कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं। तो प्रियंका मौर्य जी लखनऊ की मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।